हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे टीटीटी डायग्राम इन मटेरियल साइंस। आज हम मटेरियल साइंस में टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल साइंस का। इस पूरे डायग्राम को आज हम समझेंगे। टीटीटी डायग्राम होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ग्राफ का हर पॉइंट आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर टीटीटी डायग्राम देख सकते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम देख सकते हैं। इसकी जो हर टेम्परेचर पर क्या फेज़ रहती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जितना भी टीटीटी डायग्राम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टीटीटी डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, टीटीटी डायग्राम का अर्थ क्या है? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है। क्या है? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, जिसको आप क्या कहते हैं? एस कर्व भी कहते हैं, सी कर्व भी कहते हैं, बेंस कर्व भी कहते हैं, और आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी कहते हैं स्टूडेंट। इसको आप क्या कहते हैं? सी कर्व, बेन कर्व, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम और टीटीटी डायग्राम भी आप इसे कहते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं टीटीटी डायग्राम में क्या होता है, आपकी दो एक्सिस होती हैं स्टूडेंट। देखिए, दो एक्सिस होती हैं, एक आपकी वाई एक्सिस है और एक आपकी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के देखिए, एक्स एक्सिस की तरफ आपका क्या है? टाइम है, और वाई एक्सिस की तरफ आपका क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर और टाइम के बीच में आपका टीटीटी डायग्राम होता है, जहाँ पर आपके वाई एक्सिस जो है, इससे क्या डिनोट होता है? आपका टेम्परेचर। और जो आपका एक्स एक्सिस है, इससे आपकी डिनोट होता है टाइम। इससे क्या डिनोट होता है? टाइम। और इन दोनों टेम्परेचर और टाइम, क्योंकि देखिए डायग्राम का नाम ही है टाइम टेम्परेचर, तो टाइम आपका एक्स एक्सिस के अराउंड आएगा और वाई एक्सिस के अराउंड क्या आएगा? आपका टेम्परेचर आएगा। और बीच में स्टूडेंट आपकी क्या आएगी? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बनता है बीच में, तो तब इसका नाम हो जाता है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये किसके बीच में होता है? टेम्परेचर और टाइम के बीच में ये आपका ग्राफ होगा, टीटीटी डायग्राम। अब आप इसको देखिए आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीटीटी डायग्राम, यानी टीटीटी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार है। देखिए क्या होता है, स्मॉल स्पेसिमेन ऑफ स्टील आर हीटेड अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए, जब स्मॉल स्पेसिमेन ऑफ स्टील को, जो स्मॉल आपके क्या होते हैं? आपके स्टील के स्पेसिमेन होते हैं, इनको जब आप हीट करते हैं अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जब आप क्या करते हैं? स्टील को हीट करते हैं, और उन हीटेड स्पेसिमेंस को, और जो हीटेड स्पेसिमेन आपके होते हैं उनको आप क्या करते हैं? क्विंच कर देते हैं। क्विंच का अर्थ होता है उनको आप सडन, उनको क्या कर देते हैं? ठंडा कर देते हैं, सडन कूलिंग। आप क्विंचिंग को क्या कहते हैं? सडन कूल आप उन स्पेसिमेन को कर देते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इन दी बाथ ऑफ मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन सॉल्ट के बाथ में, चाहे आपका ब्राइन सॉल्यूशन हो, इसमें आप क्या करते हैं? इनको क्या करते हैं? जो आपके स्मॉल स्पेसिमेन ऑफ स्टील है, इनको क्या करते हैं? क्विंच कर देते हैं, जिससे ये सडन क्या हो जाए? इनमें ठंडक पहुंच जाए, ये क्विंच हो जाए। इसको आप क्या कहते हैं? क्विंचिंग कहते हैं। द हीटेड स्पेसिमेंस आर देन क्विंच्ड रैपिडली इनटू अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ ऑफ मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट में आप इनको ठंडा कर देते हैं। द टेम्परेचर ऑफ क्विंचिंग मीडियम इज जनरली बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो क्विंचिंग मीडियम का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली बिलो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड के, और आपको होता है जो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो आपका क्या होता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और अगर आप इसके अबव जाएंगे तो आपका क्या कहलाता है? अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहलाएगा? अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। तो 723 डिग्री के अबव आप जाएंगे तो आपका क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाएगा? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। 723 डिग्री क्रिटिकल टेम्परेचर है। 723 डिग्री आपका क्रिटिकल टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि 723 डिग्री के ऊपर आपका ऑस्टेनाइट फेज होती है। कैसी फेज होती है? ऑस्टेनाइट फेज। और इसके नीचे देखिए आपकी फेजेस जो है वो चेंज होती रहती है। अनस्टेबल ऑस्टेनाइट रहता है लोअर क्रिटिकल के नीचे, और ऊपर रहता है स्टेबल ऑस्टेनाइट। तो क्रिटिकल आपका बीच में क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो क्विंचिंग मीडियम होगा, इसका टेम्परेचर जो है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक टाइम एंड दिस टाइम इज नॉन इज इंक्यूबेशन पीरियड। स्टूडेंट, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। जैसे आपको पता है ये टेम्परेचर है और ये आपका टाइम है, इसको स्मॉल टी से डिनोट कर दें, ये आपका टाइम है। अब आपका जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार है।
तरीके से आपका कुछ कर्व बन रहा है टीटीटी डायग्राम। तो आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जहाँ तक कर्व आपका 1 है, यहाँ तक जहाँ तक आपका स्टूडेंट ये कर्व 1 है, यहाँ तक देखिए कुछ टाइम लगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल देखिए 0 सेकंड से स्टार्ट नहीं हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कुछ समय लगेगा। और इस समय को आप क्या कहेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड आप कहेंगे। ये आप समझ चुके हैं। अब आप आगे देखिए, ये आपका टीटीडी डायग्राम है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं टीटीडी डायग्राम के। सबसे पहले कह रहे हैं जो कर्व फर्स्ट है वो इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, और जो कर्व 2 है वो इंडिकेट करता है एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। यहाँ आप स्टूडेंट देखिए, ये आप डायग्राम यहाँ पर देखिए अच्छे से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका क्या था, आपका स्टील है, आपने स्टील के स्पेसिमेन को क्या किया, हीट किया, और फिर उनको आपने क्या किया, सडन क्वेंचिंग कर दी, यानी उनको सडन कूल कर दिया। तो ये यहाँ पर आपकी जो ब्लू लाइन से आपके कर्व बने हैं, ये 2 कर्व आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जो पहला कर्व है, ये देखिए स्टूडेंट, ये जो पहला कर्व है ये C1 है, और ये सेकेंड कर्व है ये C2 है। क्या है, C1 C2। C1 का अर्थ है यहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बिगन हुई है, यानी यहाँ से जो है आपकी चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं, किसमें, स्टील में। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब आप क्या करेंगे, आप स्टील के स्पेसिमेंट्स को हीट अप करके फिर उनको क्वेंचिंग करेंगे, तो उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होगा। अलग अलग देखिए स्ट्रक्चर बनेंगे आयरन के, ऑस्टेनाइट फेज से परलाइट फेज बनेगी, फिर बेनाइट फेज बनेगी, फिर मार्टेनसाइट फेज बनेगी, 3 फेजेस बनेगी। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। पर सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो 2 आपके कर्व हैं, जो कर्व स्टार्टिंग कर्व है वो आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से बिगन हो रही है, और जो आपका एंडिंग कर्व है वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए टीटी डायग्राम का। दूसरा पॉइंट है जो आपका रीजन है स्टूडेंट, यहाँ पर रीजन आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, रीजन, REGION, यहाँ पर क्या आएगा, आपका रीजन आएगा। जो रीजन होता है आपका लेफ्ट ऑफ द कर्व फर्स्ट, सो द लेंथ ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। जो कर्व 1 के देखिए लेफ्ट में जो आपका जो यहाँ पर प्लेस बचा हुआ है, इस तरीके से आप देखिए, ये जो प्लेस यहाँ पर बचा है, ये देखिए यहाँ पर कुछ टाइम लगा ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। देखिए मानिए यहाँ पर कुछ सेकंड्स यहाँ पर लगे, कुछ सेकंड्स यहाँ पर लगे, तो इसको आप क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और ये जो लंबाई है इसको आप क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन लेंथ ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। द लेंथ ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड इज मिनिमम अबाउट 526 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब तक देखिए टेम्परेचर 526 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता तब तक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होती स्टील में। ये ध्यान रखिए, जब तक टेम्परेचर देखिए 526 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता तब तक आपकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो वहाँ की मिनिमम वहाँ पर क्या है, लेंथ है। यानी 526 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ये आप समझ गए। देखिए यहाँ पे 526 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये टेम्परेचर आप देखिए 500 के ऊपर है, यानी ये 526 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 526 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या है, ये 526 जो आपका डिग्री यहाँ पर सेंटीग्रेड क्या है, जो आपका टेम्परेचर है 560, आपका क्या है 523 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर है क्या है 526 या 5 कहीं कहीं पर देखिए आपको 566 भी दिया रहेगा। क्या रहेगा, 566 डिग्री। यहाँ पर लिख देता हूँ 566 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको कहीं दिया रहता है। तो 566 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होना चाहिए, तभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ये आप समझ गए। यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ में, देखिए जब तक यहाँ 566 से पहुँचा तभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आप अच्छे से समझ गए हैं। अब तीसरा पॉइंट है अबव 723 डिग्री सेंटीग्रेड ऑस्टेनाइट इज द ओनली स्टेबल फेज। यहाँ पर एस आएगा स्टेबल, यहाँ पर क्या आएगा एस आएगा, एस स्टेबल फेज, स्टेबल। यहाँ पर देखिए टाइपिंग एरर है, स्टेबल फेज एस यहाँ पर आ जाएगा। तो 723 डिग्री के अबव अगर आप जाएंगे तो स्टेबल फेज होगी। और फ्रॉम 723 डिग्री सेंटीग्रेड टू 566 डिग्री सेंटीग्रेड ऑस्टेनाइट किस में चेंज होगा, परलाइट में। ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब आपका देखिए 723 डिग्री, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ऊपर, ये 723 डिग्री जो आपको यूटेक्टॉइड टेम्परेचर, ये जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो आपकी कैसी फेज़ रहती है, ऑस्टेनाइट फेज़ रहती है। कैसी फेज़ रहेगी, ऑस्टेनाइट, जो कि स्टेबल फेज़ होती है। कैसी फेज़ होती है, स्टेबल फेज़ होती है ऑस्टेनाइट फेज़। फिर जब आपने इसको सडन क्विंच किया, सडन क्विंचिंग के बाद 723 से 566 तक
723 से 566 के बीच में ये क्या रहेगा, परलाइट। क्या फॉर्म होगा आपका, परलाइट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, परलाइट, जो कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, परलाइट किसका कॉम्बिनेशन होता है, फेराइट और आपके सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 566 से 723 के बीच में जो आपका फेज़ है वो कैसा है, परलाइट है। कैसा है, परलाइट है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर आप देखेंगे तो कोर्स परलाइट होगा, और लो टेम्परेचर पर, फिर आप थोड़ा लो टेम्परेचर पर आएंगे तो फाइन आपको परलाइट ऑब्टेन होगा। ये आप ध्यान रखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि फेजेस देखिए डिफरेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ये जो टीटीडी डायग्राम होता है ये आपको फेज बताता है स्टील के वेरियस टेम्परेचर पर। क्या बताता है, स्टील के फेज बताता है आपको वेरियस टेम्परेचर पर। तो आपने देख लिया 723 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ऑस्टेनाइट फेज होगा, 723 से 566 के बीच में अगर आप देखेंगे तो परलाइट फेज होगा। परलाइट फेज में भी जो हायर टेम्परेचर है यानी जो 723 के निकट है वहाँ पर आपका कोर्स परलाइट होगा और उसके नीचे आपका फाइन परलाइट होगा। बड़े ध्यान से इसको आप समझिए। फिर आप देखिए तीसरा पॉइंट आप अच्छे समझ गए हैं। एट द नोज ऑफ डायग्राम, नोज ऑफ डायग्राम का अर्थ है 566 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप स्टूडेंट 526 की जगह 566 ही कर रहे हैं। 566 डिग्री यानी 566 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे कम समय लगता है। सब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे फास्ट होती है किस टेम्परेचर पर, ये नोज़ ऑफ डायग्राम पर। यहाँ देखिए ये जो नोज़ है आपकी इस तरह, यहाँ पर जो 566 जो आपका क्या है 566 जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे आपकी फास्ट होगी, ये ध्यान रखिए। अब 566 से अगर आप 215 तक थोड़ा इस फेज तक, ये देखिए 200 के थोड़ा अबव है ये, आप 215 तक आएंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा, बेनाइट। क्या आपकी स्टील की फेज होगी, बेनाइट, बेनाइट फेज होगी। इसमें भी देखिए दो तरीके से होगा, एक तो आपका अपर बेनाइट और एक लोअर बेनाइट। जो अबव टेम्परेचर पर होगा अपर बेनाइट और जो लोअर टेम्परेचर पर होगा वो लोअर बेनाइट। फिर 215 के नीचे जब आप आते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी जब आप इसके नीचे आ जाते हैं 215 के नीचे, तो आपकी कैसी फेज रहती है, मार्टेनसाइट फेज रहती है। कैसी फेज रहती है, मार्टेनसाइट फेज रहती है, मार्टेनसाइट। तो आप समझ गए हैं कितनी फेज यहाँ पर होती है टीटीडी डायग्राम में। एक तो 723 डिग्री के ऊपर ऑस्टेनाइट फेज, 723 से 566 के बीच में परलाइट फेज, 566 से आपके 215 तक आपकी बेनाइट फेज रहती है, और फिर अगर आपकी 215 के नीचे अगर आप फेज देखें तो आपकी मार्टेनसाइट फेज होती है। तो इस तरीके से देखिए जो स्टील की अलग अलग फेजेस होती हैं अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग टाइम के रिस्पेक्ट में, अलग अलग टाइम के रिस्पेक्ट में, ये भी आप ध्यान रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन जाते जाते इस तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जाती है दूसरे तक, ये ध्यान रखिएगा। तो यही देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन में भी लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टीटीडी डायग्राम। फिर आपको वहाँ पर डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपको सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको जो यहाँ पर मैंने आपको एक बार थ्योरी बताई, एक बार मैं आपको दोबारा डायग्राम में इसको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट हमने देखा टीटीडी डायग्राम क्या डायग्राम होता है। एक ऐसा डायग्राम है जो स्टील को देखिए जब आप हीट करते हैं, स्टील को आप क्या करते हैं 723 डिग्री के अबव आपने हीट कर दिया, फिर आपने उसको क्या किया, सडन क्वेंचिंग किया। सडन क्वेंचिंग कर उसको रैपिड आपने कूल कर दिया। फिर उसकी रैपिड कूलिंग करने के कारण डिफरेंट आपको फेज ऑब्टेन होंगे, डिफरेंट फेज ऑब्टेन होंगे टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ पर। आप देखिए यहाँ पर दो कर्व हैं C1 C2, ये आपका C1 है, ये आपका C2 कर्व है। इन दोनों के बीच में ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। फिर आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया C1 से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है, C2 पर ख़त्म है। फिर आपने देखा जो लेंथ है यहाँ पर इसके पीछे C1 के पीछे उसको आप क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। और फिर आप देखिए जो थर्ड है, जो आपका थर्ड जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उसमें आपको क्या बताया था, 723 डिग्री के अबव ऑस्टेनाइट फेज है, ए लिख देते हैं यहाँ पर ए। फिर यहाँ से 723 से 566 के बीच में परलाइट फेज, फिर आपके 215 तक आपकी बेनाइट फेज। इसको देखिए अच्छे से, इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए 723 से अबव अगर आप जाएंगे, अबव अगर आप जाएंगे तो ऑस्टेनाइट फेज होगी स्टेबल। अगर आप 723 से 566 तक अगर आप आएंगे तो आपकी परलाइट फेज होगी। इसमें भी मैंने आपको बताया जो अबव टेम्परेचर पर कोर्स और जो लोअर टेम्परेचर पर है वो फाइन। फिर 566 से आपके 215 तक आपकी बेनाइट फेज रहेगी, और फिर इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपकी मार्टेनसाइट फेज रहेगी।
कैसी फेज रहेगी, मार्टेनसाइट फेज रहेगी। तो यही 4 फेजेस आपको ध्यान रखने की, फेजेस आपकी बनती हैं अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो ये आपको ध्यान रखना। टीटीटी डायग्राम इंडिकेट क्या करता है, डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टील एट वेरियस टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ये ध्यान रखिएगा, या आप ध्यान रखिएगा। ये आपको पता है कि सबसे पहले स्टील को आपने हीट किया, उसको क्विंच कर दिया, फिर आपको इस तरीके से फेसेस देखने के लिए मिलेंगी। तो यही आपका स्टूडेंट टीटीटी डायग्राम है पूरा। देखिए मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको देखिए पूरा यहाँ पर समझ में आया होगा कि परलाइट कैसे बन रहा है, बेनाइट कैसे बन रहा है, मार्टेनसाइट कैसे बन रहा है, किस टेम्परेचर के नीचे बन रहा है। यही तो आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है। और ये डायग्राम आप अच्छे से समझ गए। और अगर आपको अभी भी वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है और आप मटेरियल साइंस की बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में आप विजिट करें और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद।